हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप क्लास 7 का 9 चैप्टर का नाम है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया पेरीमीटर को कहो या पेरीमीटर एंड एरिया कहो, बात एक ही है। तो देखो, इस चैप्टर में हम सीखने के वाले हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन इसलिए हम बनाते हैं आपके लिए वीडियो, जिससे आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाती है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हम आपको क्या सिखाने वाले, कुछ 4-5 टॉपिक सिखाने वाले। स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड सर्कल। इनके हम एरिया एंड पेरीमीटर कंफर्म करना सीखेंगे, मींस फॉर्मूले के थ्रू। फार्मूले हमारे मिल जाएंगे इसमें इंट्रोडक्शन में, एंड देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराते हैं। तो देखो, पेरीमीटर वर्ड है हमारा चैप्टर में, पेरीमीटर। तो सबसे पहले कोई सा भी डायग्राम हो हमारे पास, सिंपल सा मेरे पास ये डायग्राम है, ना मैं इसको रेक्टेंगल कह रहा हूं अभी, ना स्क्वायर कह रहा हूं। तो ये पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर क्या होता है, मींस सम ऑफ ऑल साइड इन अ फिगर। फिगर की जितनी भी साइड है उसको सम कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 10 लिख दिया, ये भी 10 लिख दिया, ये 5 लिख दिया एंड ये 5 लिख दिया। तो एक तरीके से रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने बनाया, बट उसको मत समझो अभी। तो सम ऑफ ऑल साइड बोला मैंने, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड जितनी भी इसकी साइड्स है उसको सम कर दिया जाए, वो इसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड इन अ फिगर। तो बस यही हमारा सिंपल सा रहता है। तो जैसे कि और भी सिंपल कर सकते हैं, मींस सारी साइडों का सम करके हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको कहना है तो मींस जो हमारी फिगर की बाउंड्रीज है, फिगर की बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज जो है फिगर की, जो बाउंड्री होती है उसी को टोटल करके हमारा पेरीमीटर आता है। आशा करते हो आप जरूर समझ रहे होंगे। तो पेरीमीटर इजी हो जाता है हमारे पास। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे 10 प्लस, फिर अगला 5 आएगा, प्लस 10 आएगा एंड प्लस 5 आएगा। तो इसका हो जाएगा 20 एंड 30। 30 जो भी मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस जो भी करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, इस टाइप से केस है। तो हमारा 10 कितना हो जाएगा 20, और ये कॉमन लिखा जाएगा 20 सेंटीमीटर, ना कि स्क्वायर होगा। जब मल्टीप्लाई होती है, मीन्स अगर 10 की मल्टीप्लाई में 10 से करूंगा, 10 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100, एंड सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई भी सेंटीमीटर से होती है, उस केस में हो जाता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमारा स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में नहीं होता है, सिंपल सा केस। तो आप पेरीमीटर में कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे हम आपका सबका पेरीमीटर लिखेंगे एंड एरिया भी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। फिगर का एरिया क्या होता है? फिगर का एरिया क्या होता है? देखो, फिगर का एरिया जो भी हमारा अंदर फिलअप कर देंगे हम, जैसे कि ये हमारा यहां से लेकर ये पूरा एरिया में जो बाउंड्री ने घेरा हुआ है, जो बाउंड्री ने घेरा हुआ है, जो भी हमारी 4 बाउंड्री है उसके अंदर का जो पार्ट है वो हमारा होता है उस फिगर का एरिया। तो एरिया बहुत सिंपल सा है, मींस बाउंड्री के चारों तरफ जो बाउंड्री है हमारी किसी भी फिगर की, उसके अंदर का जो इंटीरियर पार्ट जो है वो हमारा एरिया होता है उस फिगर का। सिंपल सा केस है। अब देखो, एरिया एंड पेरीमीटर हमारा जरूर चैप्टर है। पेरीमीटर मैंने आपको समझाया एंड एरिया भी समझाया। तो पेरीमीटर तो वही होता है, किसी फिगर की बाउंड्रीज को सम करके जो भी आता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। एंड एरिया क्या होता है? जो हमारा बाउंड्रीज के अंदर इंटीरियर जो हमारा पार्ट है वो हमारा एरिया होता है। अब देख लेते हैं 1 बाय 1 हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सब चीजें हम देखेंगे एक एक करके। फिलहाल इरेज कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चले, बहुत हेल्प होएगा आपके लिए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम पहले ये पांचों पार्ट देखेंगे, हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं, इसी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होगी एक्सरसाइज में। देखो क्या लिखा है इन्होंने, स्क्वायर। जब पहला हम पार्ट देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर जब हम देखते हैं, स्क्वायर जब हम टॉपिक उठाते हैं तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर पहले बना लेते हैं। स्क्वायर हमने बनाया, इस टाइप से हमारा स्क्वायर होता है। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टीज है, जो एक साइड होती है वही सारी साइड होती है, मींस सारी साइड इसकी इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। 4 साइड है, अगर ये ए हुई है, ये भी ए होगी, ये भी ए एंड ये भी ए, तो ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है? पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होएगा? देखो, चारों साइड का सम, मींस क्या हो जाएगा? देखो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 4a। तो इसका मतलब 4 की मल्टीप्लाई अगर ए से कर देंगे, साइड से कर देंगे हम, a इज अ साइड,
साइड वो चारों इक्वल होती है पेरीमीटर में, वो उसमें हमारे स्क्वायर में, तो हमारा 4a इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया जब हम इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होएगा, ये होता है साइड इंटू साइड, साइड की मल्टीप्लाई साइड से कर दो। साइड क्या है? ए, दूसरी भी साइड है ए, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। तो इसका ये हमारा साइड का स्क्वायर इज टू हमारा साइड लिख देंगे हम, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई साइड, इसको साइड भी लिख सकते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, और ए भी हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल ए लिख के चले, ए इज अ साइड, आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसके रेक्टेंगल वाले पार्ट पे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया कैसे फाइंड करें? तो देखो रेक्टेंगल का आप वीडियो पॉज करके नोट करें, नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं हम आपके लिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करेंगे हम आपके लिए रेक्टेंगल वाला पार्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ये होगी हमारी इसकी लेंथ और ये होगी हमारी इसकी ब्रेथ, ये हमें पता होना चाहिए। रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकता है, देखो, तो मीन्स लेंथ इज अ लॉन्गेस्ट साइड और ब्रेथ इज अ शॉर्टेस्ट साइड। तो ये हमारा लेंथ और ये ब्रेथ इसमें हटा देंगे फिलहाल इसको। तो सबसे पहले पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब हम लिखेंगे क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल भले से सम ऑफ ऑल साइड कर दो, तो मीन्स ये भी बी होगी तो ये भी बी होगी, ये एल है तो ये भी एल, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, प्रॉपर्टी है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? 2l प्लस 2b। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो 2 कॉमन आ जाएगा, l प्लस b, तो पेरीमीटर ये वाला होता है, ये मैंने करके दिखाया है, बाकी उसको लिखने की जरूरत नहीं। पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी अंदर, तो उसी से निकला है जब हमने ऑल साइड उसकी प्लस करी। पेरीमीटर का बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का सम कर दो, वो हमारा पेरीमीटर होगा। अब इसका एरिया करेंगे। एरिया जब हम करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम करेंगे तो मैंने क्या बोला था? साइड इंटू साइड, इसमें 2 साइड है तो एल इंटू बी। तो सिंपल सा कैसे? एरिया बहुत सिंपल आएगा, रेक्टेंगल भी सिंपल ही है, बट कॉम्प्लिकेशन नहीं समझना इसको, किसी भी चीज को। तो इसका भी आप वीडियो पोस्ट करके नोट करें। बाकी नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पे पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम देखो होता है क्या है, अभी मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप वीडियो पोस्ट करके नोट करें। पैरेललोग्राम हमारा पैरेललोग्राम हमारा, इसका हमारा कुछ इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। ये पूरा एक रेक्टेंगल ही होता है, बट ये तिरछा रेक्टेंगल होता है, बस आप इतना याद रखना, एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है। इसमें हमारी एक हाइट होती है, ऐसे हाइट आएगी, और ये हमारा यहां से यहां तक इसका बेस होता है, ये बेस हो गया। आप इसको ना खींचे तो अच्छी है, बेस हो गया। तो इसमें 2 चीज होती है, हाइट एंड बेस। तो अब देखो इसमें ब्रेथ तो है ही नहीं, ब्रेथ ये कैसे लेंगे? ब्रेथ तो पहले से ही टेढ़ी खड़ी है, तो आप इसमें कुछ कंफ्यूजन मत होना। डायग्राम बना कैसे है, बस डायग्राम आप ऐसे बना लेना पैरेललोग्राम का। उसके बाद हम इसके पेरीमीटर हम इसमें फाइंड करते नहीं है, तो पेरीमीटर फाइंड इसमें होगा नहीं। पेरीमीटर अगर कभी फाइंड करना होगा तो इसकी साइड देंगे, ये वाली भी, ये भी, ये भी और ये भी, तो मीन सम कर देना ऑल साइड का, किसी भी फिगर का हम सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर इन अ फिगर, मतलब उस फिगर का पेरीमीटर हो जाता है अगर हम उसकी सारी साइड को प्लस कर देते हैं। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, आप भी बना लेना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ये होता है हमारा ब्रेथ इनटू हाइट, सिंपल सा केस, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, और कुछ केस नहीं है इसमें। अगर पेरीमीटर आया तो पेरीमीटर मैंने आप बता रखा है किसी भी फिगर का। देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल देख लेते हैं, आप ट्रायंगल भी एक साथ कर लेते हैं। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम करेंगे, देखो पहले आप एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ट्रायंगल पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, इस टाइप का हमारा ट्रायंगल हो गया। कैसे भी हो सकता है ट्रायंगल, आपकी इच्छा है जैसे भी बनाना चाहते हो, जैसे भी आप बनाना चाहो ट्रायंगल बना सकते हो, ट्रायंगल जैसे भी बनाना चाहते हो। इसमें हमें हाइट चाहिए रहती है एंड इसका बेस, इसके एरिया में ये हाइट हो गई इसकी ट्रायंगल की और बेस हो गया, तो हमारा हो जाएगा इसका 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ये इसका हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बट डिफरेंट टाइप के हमारे ट्रायंगल होते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो बात की बात है कैसे करेंगे। तो वो हमारे पास डायग्राम ऐसे भी आ सकता है, एक हमारे पास इस टाइप से रेक्टेंगल आ सकता है और बीच में से एक लाइन खींचेगी, तो हमारे पास एक ये दे सकता है और दूसरा ये, तो इसमें दो ट्रायंगल का अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे तो हमारा एरिया ऑफ फिगर बन जाएगा। वो बात की बात है कैसे होएगा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मान के चले, यही है वैसे तो फॉर्मूला। बाकी आप नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा सर्कल है। सर्कल में हमें दोनों चीज फाइंड करने को आता है मैक्सिमम, फिलहाल तो इनमें भी हम दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर भी, पेरीमीटर तो डिपेंड करता है साइड क्या का, ये 1 2 3 3 साइड है, तो तीनों साइड का सम कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पेरीमीटर भी बन जाएगा हमारा ट्रायंगल का। तो ऐसी पैरेललोग्राम का भी हम कर सकते थे। अब देखते हैं सर्कल पे। आप वीडियो पॉज करके दोनों का नोट करें, इनके जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे आपको। देखो इसके बाद हमारा क्या बचता है, सर्कल। सर्कल बचता है, तो सर्कल पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम। सर्कल हमारा इस टाइप से, एक सेंटर पॉइंट होता है इसमें, एक सेंटर पॉइंट होता है। इसमें दो चीज होती है, जैसे कि सेंटर से कोई भी लाइन टच करेगी हमारे सर्कल के एंड पार्ट में, मीन सर्कल के किसी पार्ट को सेंटर से कोई भी पार्ट अगर सर्कल को टच कर रही है कोई लाइन, तो वो होती है हमारी रेडियस आर। तो रेडियस लिखेंगे, रेडियस हमारी इसमें आर होती है एंड इसमें एक होता है डायमीटर। डायमीटर में अभी बताता हूं आपको क्या होता है। डायमीटर इज इक्वल टू होता है, डायमीटर डी होता है। ये दो चीज होती है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होके जाने वाली लाइन और दो पार्ट को टच करेगी वो लाइन, जैसे कि सपोज मैं बना देता हूं यहां से यहां तक, तो ये मेरा डायमीटर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर से, तो इसका मतलब हमारा डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2r के बराबर ही वो होता है। d इज इक्वल टू हमारा 2r के बराबर, एक यहाँ से यहाँ तक r, एक वहां से वहां तक r, तो इस तरीके से हमारा 2r के बराबर भी डायमीटर हो सकता है। फिलहाल आते हैं इसके पेरीमीटर पे। पेरीमीटर को हम इसको पेरीमीटर ही नहीं बोलते, सरकमफेरेंस बोलते हैं पेरीमीटर को। सर्कल के पेरीमीटर नहीं बोलते। इसका जो बाउंड्री है देखो सर्कल है, इसके सर्कल को पेरीमीटर को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। बस हल्का सा डिफरेंस है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे हम इसमें, इज अ पेरीमीटर। पेरीमीटर है सरकमफेरेंस, इसमें बस सरकमफेरेंस कहते हैं पेरीमीटर की जगह। तो ये होता है हमारा 2 पाई आर। देखो आर हमारा रेडियस की वजह से आ रहा है और 2 पाई हमारा, जब हमारा कोई सिलिंड्रिकल पार्ट होता है उसमें हमारा पाई इंक्लूडेड होता है। पाई की वैल्यू हमारी ये होती है 22/7 एंड दूसरी भी देते हैं कभी कभी 3.14, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर है। आगे आता है हमारा सरकमफेरेंस बोलेंगे वैसे तो, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, देखो मैंने क्या बोलता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, साइड इनटू साइड। इसमें साइड क्या है, साइड क्या है हमारा आर है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की मल्टीप्लाई आर से। पाई क्यों, ताकि सिलिंड्रिकल पार्ट है, बस जो भी हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट से रिलेटेड होगा उसमें पाई इंक्लूडेड जरूर आएगा। तो बस आप इतना मान के चलना, ये दो हमारे इसके, ये पेरीमीटर, ये हमारा एरिया। आगे आता है, कभी कभी आता है हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल भी आता है, टॉपिक डाल देते हैं हम सेमी सर्कल। कभी कभी हमें सेमी सर्कल का भी पूछ लेता है। देखो आप समझ गए होंगे वीडियो को। देखो वीडियो का जो पर्पस है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का, आप ये चीज देख के जाओ कि आपको एक्सरसाइज में बहुत इजी मिल जाए। तो इजी तभी होगी जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो करके जाएंगे। तो ये आप चीज नोट करते चले, आप रफ कॉपी में या फिर जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें नोट करते चले, एंड देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज तो हम कराने वाले हैं। ये हमने सबसे पहले आपको स्क्वायर का सिखाया, फिर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड सर्कल। सर्कल में एक और पार्ट आता है सेमी सर्कल। कभी कभी सेमी का मतलब आधा,
तो आधा सर्कल कैसे बनेगा, इस टाइप से, इस टाइप से बनेगा। तो एरिया एंड पेरीमीटर जब निकालेंगे तो सेमी सर्कल का देखो यही लिख देते हैं हम, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, देखो शॉर्टकट लिख रहा हूं देख लेना। सेमी सर्कल मींस आधा, तो पूरे का क्या था 2 पाई आर, और आधा करना है तो आधा कर देंगे, पाई से 2 से 2 कटा तो पाई आर, तो इसका तो सरकमफेरेंस पाई आर होता है सेमी सर्कल का। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या हो जाएगा एरिया, पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसके नीचे 2 लग जाएगा, बस इतना हमारा ये एरिया हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करना सर्कल वाले पार्ट को। सर्कल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ताकि सर्कल में 2 चीज आ जाती है, सेमी सर्कल भी आ जाता है। तो पैरेललोग्राम सिखाया, ट्रायंगल सिखाया, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में हमने एरिया ही बताया, आप पेरीमीटर खुद निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इज अ बाउंड्री, बाउंड्री अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी उसकी साइड है उसको टोटल कर दिया जाए, वो हमारा पेरीमीटर हो जाता है किसी भी फिगर का। अब आता है हमारा कुछ डिफरेंट वाला पार्ट, एक चीज हमारी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी, मेरे को याद आ गया जस्ट अभी बताते बताते। आपको देखो एरिया निकालने के लिए पूछेगा, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट करना। ये हम इरेज करने के बाद देखो एक पार्ट और आपके लिए कवर कर देते हैं इसी वीडियो में, जिससे आपके लिए जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा वो इजी हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें क्या है, एरिया ऑफ एनी पार्ट, किसी पार्ट का हमें एरिया ऑफ पार्ट लिख देंगे, एरिया ऑफ पार्ट। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास कुछ इस टाइप से डायग्राम आ सकता है, ये मेरे पास स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल। अब ये आ गया मेरे पास, इसमें मैंने 2 स्क्वायर बना दिए, ये लो बना दिए मैंने 2 स्क्वायर। अब हमसे पूछा है उसने एरिया ऑफ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो एरिया ऑफ लॉन्गेस्ट फिगर, जो भी लॉन्गेस्ट है, जो भी बड़ा वाला फिगर है लॉन्गेस्ट फिगर माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ 2 स्मॉल फिगर जो भी है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट पूछता है कभी कभी, देखो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कैसे आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हम कैसे आएगा, पहले तो हम बड़े वाले का एरिया ला देंगे, अंदर का पूरा आ जाएगा, फिर इन 2 का निकाल के माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का बड़े सिंपल से आ जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन है, वो डिफरेंट टाइप से आ सकता है। देखो डायग्राम कैसे भी हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है, इसके अंदर एक हम स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये रिमेनिंग एरिया मांग सकता है, तो हमें निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट कैसा आएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सिंपल सा केस है, बाकी इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, आपके लिए हमने जो जो चीज रखनी चाहिए थी रखी है, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज वीडियो में। धन्यवाद।